एक राजा जिसने अपने घोड़े के खुरों से दुश्मनों के किले हिला दिए, एक योद्धा जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया लेकिन आत्मसम्मान नहीं, और एक इतिहास जिसने भारत की धरती पर वीरता की मिसाल कायम की। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हल्दी घाटी की वो अमर गाथा जिसने महाराणा प्रताप को अमर कर दिया। महाराणा प्रताप भारत में मेवाड़ के एक बहादुर राजा थे। वह सिसोदिया राजवंश से थे और एक हिंदू राजपूत। उन्होंने अकबर के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी, जिनमें 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई भी शामिल थी। साथ ही प्रताप गुरिल्ला युद्ध जैसे चतुराई पूर्ण युद्ध के तरीकों के कारण आम लोगों के बीच नायक बन गए। उनकी बहादुरी ने कई अन्य लोगों को प्रेरित किया, जिन्होंने बाद में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। साथ ही उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। साल 1540 मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसकी तलवार की चमक से मुगलों की नींव हिल गई। नाम था महाराणा प्रताप। बचपन से ही वह साहसी, आत्मनिर्भर और धर्म रक्षक थे। लेकिन दोस्तों, प्रताप का जीवन आसान नहीं था। जब उनके पिता उदय सिंह का निधन हुआ तब मुगलों की नजर मेवाड़ पर थी। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन प्रताप ने कहा, राजपूत सिर कटवा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता। अब कहानी शुरू होती है हल्दी घाटी में, जब अकबर ने राजा मान सिंह और आसफ खान को 80,000 की विशाल सेना के साथ भेजा, तो महाराणा प्रताप ने सिर्फ 20,000 राजपूत योद्धाओं का दोहान के साथ युद्ध करने का फैसला लिया। इस युद्ध में उनका साथ दिया उनके वीर घोड़े पाए चेतक पस शिकार ने, जो हवा से भी तेज दौड़ता था। कहा जाता है कि चेतक की छलांग इतनी लंबी थी कि उसने एक पूरे हाथी को पार कर लिया। दोस्तों, यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई। हल्दी घाटी का मैदान खून से लाल हो गया। चारों तरफ भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारें चमक रही थी, भाले बरस रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप की आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मेवाड़ की स्वतंत्रता। हालांकि युद्ध का परिणाम प्रत्यक्ष रूप से मुगलों के पक्ष में गया, लेकिन क्या प्रताप हार गए? नहीं, वे जंगलों में जाकर भी लड़े, गुरिल्ला युद्ध किया और कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं। दोस्तों, हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने अपने परिवार और सेना नायकों के साथ जंगलों में रहकर संघर्ष किया, लेकिन क्या उन्होंने हिम्मत हारी? नहीं, उन्होंने अपनी सेना फिर से तैयार की और छावंड को अपनी राजधानी बनाया। हल्दी घाटी की लड़ाई ने दिखाया कि संख्या और संसाधनों की कमी के बावजूद साहस और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। महाराणा प्रताप ने अपनी जमीन और अपनी आजादी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, और यही वह सबक है जो हमें आज भी प्रेरित करता है। लेकिन अफसोस, 19 जनवरी 1597 को सिर्फ 56 वर्ष की उम्र में यह महान योद्धा दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन दोस्तों, महाराणा प्रताप पहली आज भी जिंदा है, हर राजपूत के खून में, हर भारतीय की आत्मा। आज की पीढ़ी को महाराणा प्रताप से क्या सीखना चाहिए? आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। संघर्ष से कभी मत डरिए, स्वतंत्रता की कीमत समझिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही वीरता भरी कहानियां सुनाते रहेंगे। जय मेवाड़, जय भारत।